हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। ऑप्स का टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं। फीटल सर्कुलेशन के पहले सबसे पहले एडल्ट सर्कुलेशन समझते हैं, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। राइट हार्ट, जो हमारा राइट एट्रिया है या राइट साइड का जो हार्ट है, उसके अंदर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट हार्ट में एंटर होता है ना, पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड होता है एंड देन दिस ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स, और यहाँ पे लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होता है उस ब्लड का, और फिर पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो वापस से लेफ्ट एट्रियम में कैरी करके आती हैं अच्छा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा से पूरी की पूरी ऑल बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है ब्लड का, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। शॉर्ट में क्या लिखा है कि राइट हार्ट जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, देन लंग्स में जाता है ब्लड, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है ना, और फिर पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो वापस से हार्ट में लेके आती है लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन एओर्टा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। ये नॉर्मल सी एडल्ट सर्कुलेशन है। बच्चों के अंदर, फीटस के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है, तो फीटल सर्कुलेशन के लिए द ऑक्सीजन एक्सचेंज अकर इन प्लेसेंटा के थ्रू होता है। दो अम्बलाइकल आर्टरी होती है और एक अम्बलाइकल वेन होती है। तो यहाँ पे जो अम्बलाइकल वेन है वो अच्छा खून कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अम्बलाइकल वेन जो है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, और जो अम्बलाइकल वेन्स है, आर्टरीज है, वो क्या कर रही है, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी फीटस टू प्लेसेंटा वापस, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ लिखी है। फीटस के अंदर 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती है ना, और एक अम्बलाइकल वेन होता है, ठीक है। तो ये जो 2 अम्बलाइकल आर्टरी है ये क्या कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, गंदा खून। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रही है, फीटस का गंदा खून जो है वो प्लेसेंटा में वापस डाल दे रही है। और जो 1 अम्बलाइकल वेन है, अम्बलाइकल वेन जो है वो अच्छा खून ट्रांसफर कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अम्बलाइकल वेन जो है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा से फीटस को ट्रांसफर करती है। सिंपल सी चीज़ है। तो फीटल सर्कुलेशन में ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट लिखनी है। और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अम्बलाइकल कॉर्ड के बारे में चीज़ें लिखी है। अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या होता है, 2 आर्टरीज होती है, 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती है और एक अम्बलाइकल वेन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर बर्थ क्या होता है। ये तो नॉर्मल हो गया कि बर्थ के टाइम पे या फीटल सर्कुलेशन जब फीटस जो है वो अंदर था, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। पर बर्थ जब हो गई, आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है, तो फर्स्ट ब्रेथ लेगा वो बच्चा, है ना, तो उसके लंग्स जो है वो एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। लंग्स एक्सपैंड करेंगे, रेजिस्टेंट रिड्यूसेस, मेजॉरिटी ब्लड गोज टू पल्मोनरी आर्टरीज, पूरी की पूरी ब्लड जो है वो कहाँ जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएंगी, लंग्स में जाएंगी ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड वेरी लेस ब्लड गोज टू द डक्टस आर्टेरियोसस विच क्लोजेस एट बर्थ, ठीक है। तो मेजॉरिटी जब बच्चा जो है जब अपना फर्स्ट ब्रेथ ले रहा है, जब पहली सांस ले रहा है, तो उसके लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंट रिड्यूस होता है, और मेजॉरिटी जो ब्लड है इट गोज टू दी पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स में चला जाता है मेजॉरिटी ब्लड, और थोड़ा बहुत जो ब्लड है, वेरी लेस ब्लड इट गोज टू डक्टस आर्टेरियोसस एंड दिस डक्टस आर्टेरियोसस क्लोजेस एट बर्थ, ठीक है। एट बर्थ ये चीज़ हो रही है। सेकेंड क्या लिखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट कम बैक टू लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम जो है वो इंक्रीज होता है। अब सेम यहाँ पे एडल्ट जैसा हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है, एंड लेफ्ट एट्रिया जो है वो अब इंक्रीज कर रही है जब ब्लड आ रहा है। तो इमीडिएट फिजियोलॉजिकल क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल, और फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज हो जाता है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में अच्छा खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वैसे ही फोरामेन ओवेल जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद
सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगी एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएंगी। नो ब्लड कमिंग फ्रॉम प्लेजेंटा, तो क्या होगा, डक्टस विनोसस भी बंद हो जाएगा, ठीक है, डक्टस विनोसस भी क्लोज हो जाएगा। एंड लास्ट में क्या लिखा है, फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस एंड फोरामेन ओवेल, इट अकर्स इमीडिएटली एट बर्थ, ठीक है, इट अकर्स इमीडिएटली एट बर्थ। तो ये तीन चीजें होती है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्या होता है, फर्स्ट ब्रेथ लेता है बच्चा, उसके लंग्स एक्सपैंड करते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है, रेजिस्टेंस रिड्यूसेस। तो क्या होगा, मेजॉरिटी ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा, है ना, मेजॉरिटी ब्लड गोज टू दी लंग्स एंड वेरी लेस ब्लड जो है इट विल गो टू डक्टस आर्टेरियोसस एंड इट विल क्लोज, डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो बंद हो जाएगा। अब जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में गया है वो वापस कैसे आएगा, इट विल कम, ठीक है, और फिर वो लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही डायरेक्टली जाएगा, फोरामेन ओवेल जो है वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखी है, फोरामेन ओवेल भी बंद हो गई। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा है नो ब्लड कमिंग फ्रॉम प्लेसेंटा, और फिर प्लेसेंटा से भी अब ब्लड नहीं आ रहा क्योंकि बर्थ हो चुकी है, तो अब क्या होगा, डक्टस विनोसस की भी ज़रूरत नहीं, तो डक्टस विनोसस भी बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तीन चीज़ें बंद हो रही हैं। सबसे पहली है डक्टस आर्टेरियोसस, फिर फोरामेन ओवेल और लास्ट है डक्टस विनोसस। ये सब कुछ बंद हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। अब इसमें क्या लिखा है कि इसमें टाइम लिखे हैं, ठीक है, तो डक्टस विनोसस जो है उसका रेमिनेंट क्या बोलते हैं, उसको लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस को क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। फोरामेन ओवेल को क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस, क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, फोरामेन ओवेल को कहते हैं फोसा ओवैलिस, ठीक है। अम्बलाइकल वेन की भी जरूरत नहीं है, अम्बलाइकल आर्टरी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अम्बलाइकल वेन अब क्या हो जाएगा, वो बन जाता है लिगामेंटम टीरीज, जो लिवर पे होता है ना अपने, लिगामेंटम टीरीज बन जाएगा अम्बलाइकल वेन। और अम्बलाइकल आर्टरी क्या बन जाएगी, अम्बलाइकल आर्टरी जो है वो अम्बलाइकल की लिगामेंट, अम्बलाइकल लिगामेंट बन जाएगी, ठीक है। इतना इजी है, ये हो गया बेसिक। अब इसमें ये सारी चीज़ें बताई है, ये देखो प्लेजेंटा के थ्रू अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन, और यहाँ पे बच्चे का सर्कुलेशन पूरा हो रहा है। अब 1 2 3 4 5 करके चीज़ें दे रखी हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, ब्लड अराइव्स वाया अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन से कौन सी ब्लड आ रही थी बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही थी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अच्छा खून आ रहा था अम्बलाइकल वेन में। उसके बाद क्या हुआ, द डक्टस विनोसस शंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेजेंटा अवे फ्रॉम द सेमी फंक्शनल लिवर एंड टुवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे एक लिवर के अंदर ना क्या होता है, एक डक्टस विनोसस होता है। अब ये डक्टस विनोसस का शंट होता है, एक पाथवे होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो अम्बलाइकल वेन ने इसको जो ब्लड दिया है, अच्छा खून दिया है, ये लीवर के अंदर एक डक्टस विनोसस होता है। अब अम्बलाइकल वेन ने इसको दिया खून, अब ये क्या करेगा, ये शंट ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थोड़ा सा लिवर में यूज़ करेगा और बाकी का पूरा हार्ट में भेज देगा, हार्ट की तरफ भेज देगा। सर्कुलेशन की बात चल रही है, ठीक है। जब पेट के अंदर है वो बच्चा तब उसमें ऐसी चीज़ हो रही है। उसके बाद क्या होगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेजेंटा एंटर्स द राइट एट्रियम वाया इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जो अम्बलाइकल वेन के थ्रू आया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, हार्ट के अंदर तो पहुंच गया। फिर फोरामेन ओवेल प्रेजेंट था, द फोरामेन ओवेल अलाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम टू रीच द लेफ्ट एट्रियम। अब ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे फोरामेन ओवेल प्रेजेंट है ना। तो इंफीरियर वेना के केवा के थ्रू अपना अम्बलाइकल वेन को, अम्बलाइकल वेन, इंफीरियर वेना केवा, इन सब के थ्रू क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से ये लेफ्ट एट्रियम में गया, किसके थ्रू गया, फोरामेन ओवेल के थ्रू गया, ठीक है। इसके भी ये भी हो गया। अब क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में चला गया। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, द डक्टस आर्टेरियोसस कनेक्ट द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी फर्दर शंटिंग ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स एंड इनटू द एओर्टा। अब ये क्या कर रही है, अब एक और शंट आ गया। लेफ्ट एट्रियम के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक डक्टस आर्टेरियोसस है, वो क्या करता है, एओर्टा को
और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और वहाँ से ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा और पूरी की पूरी बॉडी में बच्चे के सप्लाई करेंगे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है लिखा है, मिक्स्ड ब्लड जो है इट ट्रेवल टू दी हेड, बॉडी एंड बैक टू दी प्लेजेंटा वाया द एओर्टा। और एओर्टा के थ्रू ही पूरे हर जगह सप्लाई करने के बाद हेड, बॉडी, ट्रंक, बैक हर जगह सप्लाई करने के बाद वापस से एओर्टा के थ्रू इट इज़ रिटर्निंग बैक टू दी प्लेसेंटा। तो ये सिंपल सी चीज़ लिखी है, यहाँ से ही तुम्हें स्टार्ट करना है ना। ब्लड सबसे पहले अम्बिलिकल वेन के थ्रू आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लीवर के अंदर एक डक्टस विनोसस होता है, डक्टस विनोसस शंट होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, टूवर्ड्स दी हार्ट, ठीक है, हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करा। इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में चला गया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, किसके थ्रू, फोरामेन ओवेल के थ्रू चला गया। उसके बाद फिर हमें एक और शंट के बारे में लिखना है, डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। ये क्या करती है, डक्टस आर्टीरियोसिस एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करके रखती है। फिर अब मिक्स ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बच्चे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है एंड देन हेड, बॉडी, बैक हर जगह सप्लाई करने के बाद इट इज़ रिटर्निंग बैक टू दी प्लेसेंटा वाया एओर्टा। सिंपल सी ये फीटल सर्कुलेशन है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में सिंपल यही चीज़ एक्सप्लेन की है ना। एक और बार देख लेते हैं। अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से क्या हुआ, राइट एट्रियम से ये लेफ्ट एट्रियम में गया है ना, किसके थ्रू, फोरामेन ओवेल के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और डक्टस आर्टेरियोसिस की वजह से ये पूरी की पूरी ब्लड जो है वो एओर्टा में ट्रांसफ़र हुई और पूरी बॉडी ऑर्गन को सप्लाई हुआ, ब्रेन, अपर लिम्ब हर जगह, ठीक है। तो एक पाथवे हमने देख लिया। दूसरा क्या लिखा है, अब ये राइट एट्रियम से एक तो ये वाला पाथवे हो गया, दूसरा क्या लिखा है, सम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ तो राइट एट्रियम में जा रहा है और कुछ जा रहा है डायरेक्टली लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जा रहा है और कुछ जा रहा है नीचे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में गया, फिर से पल्मोनरी आर्टरी में गई, पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू हाई प्रेशर लंग्स में गई, वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, और कुछ डक्टस आर्टेरियोसिस में गया एंड देन ब्लड जो है वो इस तरीके से पार्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा, रेस्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई हो रहा है। सिंपल सी यही चीज़ है, ठीक है। ये है हमारा फीटल सर्कुलेशन के बारे में, ये 5 मार्क्स में आएगा। तो इस तरीके से हमें लिखना है, एडल्ट सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बता दो, उस इवेंट्स आफ्टर बर्थ बता दो, ये सारी चीज़ें बता दो और सिंपल ये फ्लो चार्ट बना देना।